हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ रिवेंज लव का एपिसोड 20। अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं हम आज का एपिसोड। स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वुसु की मॉम की डेथ हो चुकी होती है और फ्यूनरल हो रहा होता है। तो उसके बाद यहाँ पर सब अब रिस्पेक्ट करने आते हैं, क्योंकि चाइनीज़ में एंड साइड हमारे एशिया में जो होता है वो टोटली डिफरेंट होता है हमारे कल्चर से, जो बहुत से लोगों को पता है। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि शीशेंग आता है वहाँ पे और वो बाहर से ही रिस्पेक्ट देके चले जाता है और उसके बाद उसको बस वहाँ पे कौशंग देखता है खड़ा हुआ। वुसु उसको देखता नहीं है क्योंकि वो बाकी लोगों से बात कर रहा होता है। सब उसको बोल रहे होते हैं अपना ध्यान रखना, जैसे कि हमेशा होता है डेथ के टाइम। तो यहाँ पे उसके साथ सब खड़े हुए होते हैं वुसु के साथ। इतना दूसरी सीन में हम देखते हैं वांगशा और वांगशियन वहाँ पर आते हैं और वांगशा कहता है कि मैं बाहर ही रुकूंगा। और एक्चुअली वो वुसु को मतलब सैड नहीं फील कराना चाहता और वो खुद भी सैड नहीं होना चाहता था, तो इसलिए वो अंदर नहीं जाता है। पर जैसे वो बाहर देखता है तो वो कुछ सस्पिशियस फील कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं वांगशन जाता है अंदर। वो बाव करता है, रिस्पेक्ट देता है और फिर उसके बाद वो वुसु से जाके मिलता है और फिर वो वुसु को बोलता है कुछ कुछ कि अपना ध्यान रखना। ओके, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो जा रहा होता है तो वो वांगशा को देखता है। तो वो कुछ देख रहा होता है, वहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स रखे हुए होते हैं रिस्पेक्ट के लिए, क्योंकि जो लोग रिस्पेक्ट देते हैं उनको तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े फ्लावर्स भी अपने नाम से रखते हैं। तो यहाँ पर वही वांगशो देखता है कि उसमें लिखा हुआ होता है फ्रॉम योर सन, मतलब आपके बेटे के तरफ से शीशेंग उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो टेक्निकली जो शीशेंग होता है वो वुसु की मॉम को अपनी मॉम मानने लग जाता है। और इधर हम देखते हैं वांगशाओ ये देख के बहुत ज़्यादा सैड होता है और उसके बाद यहाँ पे वांगजिन कहता है कि वांगशाओ मैं तेरे को घर लेके चल रहा हूँ। ओह वांगशाओ यार, ही इज़ नॉट दैट बैड ना, क्योंकि आई फील सैड फॉर हिम। और ये कितने बुरी तरीके से रो रहा है। इट्स ओके बेबी, यू गोना फाइंड लव। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो वुसु होता है वो फ़ोटो लेके घर में आता है। कि ऐसा माना जाता है कि उनको घर में दिखाया जाता है, पूरा घर का टूर करवाया जाता है उनकी प्रेजेंस के लिए। और ऐसे ही वुसु करता है और उसको अपनी मॉम की बहुत याद आ रही होती है। वो फ़ोटो सीधा अपने फादर के पास रखता है और उसके बाद वो प्रे वे करता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वहाँ पे शीशंग आता है और उसके बाद यहाँ पे फूसू कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है। तो शीशंग कहता है मैं तेरे पे हंसने के लिए आया हूँ यहाँ पे। तो उसके बाद ये कहता है कि मैंने सुना है कि वांगशन वानशाओ को यहाँ पे लेके आया है, तो तू जा उसके पास। हाँ, यहाँ पे क्या कर रहा है। तो फिर उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वेल मैं उससे अभी मिला नहीं हूँ, मैं बाद में मिलूँगा, हम उसकी बात नहीं करते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे उससे कहते हैं ठीक है देख, तेरे को जितना देखना है मुझे तू देख सकता है, ठीक है। और उसके बाद एक्चुअली यहाँ पे शीशेंग ये सब लाइन इसलिए बोल रहा होता है क्योंकि वुसु बिल्कुल भी नहीं रोता है। ओके, वुसु बिल्कुल भी नहीं रोता है लोगों के सामने। तो शीशेंग वही चाहता था कि ये अच्छे से खुल के रोए, कि हम जैसे कि माना जाता है कि हम लोग भी यहाँ पे चुप हो जाते तो हमें भी ज़बरदस्ती रुलाया जाता है। सेम शीशेंग वुसु के साथ करना चाहता था। और उसके बाद वो कहता है कि वेल मुझे बहुत मज़ा आ रहा है तुझे ऐसे देखते हुए। और फिर वुसु रोने लगता है। एंड गाइस मैं आपको ये बात यहाँ पे बता दूँ कि ये सीन भी यहाँ पर नहीं आता है। एक्चुअली ये सीन कहीं और होता है एंड दैट सीन इज़ सो इंटेंस। मैं आपको बताऊँगी ओके बाद में नोवेल का। मैं अभी कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रही हूँ क्योंकि ये सारे एपिसोड बहुत पहले आ चुके हैं और मैं बहुत लेट हूँ, बहुत ज़्यादा लेट हूँ, तो इसलिए। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शीशेंग उसको बोलता है कि वेल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तेरे को ऐसे देखता हुआ, रोता हुआ देखता हुआ। और उसके बाद जब शीशेंग नोटिस करता है तो वो कहता है कि हाँ रो और रो, मैं चाहता हूँ तुझे रोता हुआ देखना, तू रोएगा तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। तो उसके बाद शीशेंग उसको बहुत बोलता है, बहुत बोलता है और वो रोता ही रहता है, रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। और उसके बाद शीशेंग फाइनली उसको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है शीशेंग को। वो कहता है वुसु पास रोना बंद कर, सुना तूने। तो उसके बाद वुसु नहीं चुप होता है। शीशंग उसके पास जाता है और कहता है कि मैंने कहा रोना बंद कर, सुन रहा है तू मुझे। फिर वो सॉफ्ट वॉइस में बोलता है और वुसु रोता ही रहता है, वुसु प्लीज़ स्टॉप क्राइंग। और उसके बाद शीशंग बोलता है वे प्लीज़ रोना बंद कर और उसको बड़े प्यार से हक करता है। गाइस सो कंफर्टेबल। और वुसु इतना टाइटली उसको हक करके रखता है एंड फाइनली यहाँ पर वुसु
खुल के रोता है शीशंग की बाहों में। ओह दिस सो 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 गुड। ओह एंड सो कंफर्टिंग वेल। और शीशंग उसको बड़े प्यार से रखता है। गाइस ये सीन बहुत अच्छा था, इसके आगे वाले सीन भी बहुत अच्छे थे, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। ओके प्लीज़ थोड़ा सा वेट करो, प्लीज़ मेरा थोड़ा सा वेट करो। आप सब कर रहे थे एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट, कि जो लोग अभी भी ये वीडियो देख रहे हैं। आई एम सो ग्लैड गाइज, सो थैंक यू सो मच। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे वुसु चुप हो जाता है और जब शीशंग जाने लगता है तो वुसु कहता है प्लीज़ मत जा। तो शीशंग कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए बस टॉवल लेने जा रहा था। तो वो कहता है प्लीज़ मत जा मत जा। और उसके बाद शीशंग कहता है मैं कहीं नहीं जा रहा। ओके यहाँ पर हम देखते हैं वुसु अपनी नाक शीशंग के कपड़े पे पहुँच देता है। और उसके बाद शीशंग कहता है क्या कर रहा है। वुसु भी लाइक प्लीज़ ना मुझे जो करना है करने दे। Oh, guys, look at their hug. It's so comforting, man. Oh my god, I love their hug. And I love hug scenes. वाओ। और यहाँ पे वुसु सोच सोच के रोता रहता है, टीवी देख के रोता रहता है। शीशंग जब भी आता है उसको बहुत प्यार से संभालता है, उसके लिए खाना बना के लेके आता है। कहता है कि मैंने फाइनली सीख लिया, बस थोड़ा सा अगली है, हम खा सकते हैं। तो वुसु उसको देख रहा होता है, यार तू पागल है क्या, हाँ तू मुझे ये खिलाना चाहता है। उसका रिएक्शन ऐसे होता है। तो शीशंग भी लाइक कम ऑन हम बाहर चल के खा रहे हैं, उसको ज़बरदस्ती लेके चले जाता है। और उसके बाद फिर से वुसु यहाँ पे सैडली बैठा हुआ होता है, शीशंग उसका ध्यान रख रहा होता है बहुत अच्छे से। शीशे मतलब वुसु इतना ज़्यादा रोता है इसमें, तो मतलब हमें वुसु का फेस थोड़ा सा दिखाया जा रहा है ना कि फ़नी है, कि फ़नी वे में, या ये एक्टिंग कर नहीं पाया इतना सैडली क्योंकि ये इतना क्यूट लग रहा है। ओके बट एक्चुअली नोवेल में बहुत सैड था, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि गावशेंग अपने सोफ़े पे होता है और यहाँ पे शीशंग आता है उससे मिलने के लिए। और जैसे ही वो अपनी सिगरेट माचिस से जलाता है तो उसके बाद गावशेंग कहता है कि ओए तू कितना ओल्ड फैशन है, हाँ क्या कर रहा है ये तो फिर उसके बाद वो माचिस नीचे फेंकने वाला होता है तो गावशेंग कहता है ओए शुआई को ना साफ़ सफाई बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो फिर उसके बाद ये कहता है कि ओहो कितना नाटक कर रहा है तू। वेल तो उसके बाद यहाँ पे गावशेंग कहता है कि तू वैसे गरीब होने की एक्टिंग क्यों कर रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है कि वेल तुझे पता है कि वो मेरे को सिर्फ 10 युआन देता है, मतलब 10 युआन ले लो तो मंथ में, तो जैसे हमारे में ले लो कि मंथली वो उसको सिर्फ 100 रुपये दे रहा है खर्च करने के लिए। ओके तो फिर उसके बाद यहाँ पे गाइस पूरी स्टोरी काट दी है यार, मैं आपको बताऊंगी ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। और उसके बाद यहाँ पे गावशेंग उसकी हालत देख के हंसने लगता है बहुत ज़्यादा। और उसके बाद यहाँ पे तो शीशंग कहता है वेल तू बता रात को तेरे बीच और शुआई के बीच कुछ नहीं हुआ ना। और इसकी हंसी गायब। और कहते किसने किसने बोला तेरे को, हाँ। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है अगर तुम दोनों के बीच कुछ हुआ होता ना तो शुआई चलने के लायक नहीं होता। ओह माय गॉड गाइस। और उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वेल हंसने लगते हैं दोनों लाइक मी। और फिर उसके बाद ये दोनों बात कर रहे होते हैं तो इतने में ही कहता है वेल मैंने तुझे पैसे भेज दिए। तो शीशंग कहता है क्यों भेजे तूने। तो चेक करता है तो उसके बाद कहता है तू ताकि खर्च कर पाए। तो शीशंग कहता है तुझे क्या लगता है कि मैं उसके बिना पैसे नहीं कमा सकता। मेरे पास बहुत सारे रास्ते हैं कि मैं पैसे ले लूँ, पर मुझे मज़ा आता है उसको चिढ़ाने में, जैसे वो मेरे पैसे अपने पास रखता है और चिंदी चोर बनता है। आई लव इट गाइज। यहाँ पे मैंने अपनी लाइन ऐड करी है क्योंकि आई डोंट नो। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं वो उसका बहुत अच्छे से प्रॉफिट होता है। तो उसके बाद यहाँ पे सब सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, वुसु को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रहे होते हैं। और उसके बाद इधर सबको बाय करने के बाद शीशंग और वुसु फाइनली खड़े होते हैं। और उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है फाइनली तो रिच हो गया, हाँ अमीर। तो उसके बाद ये कहता है मैंने बोला था ना तेरे को कि जब मैं अमीर हो जाऊंगा तो मैं तुझे खाना खाने के लिए लेके चलूँगा, ट्रेड। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि गावशेंग ने तेरे को बताया नहीं, हाँ। तो उसके बाद ये लोग बात करने लगते हैं। तो उसके बाद जैसे ही वुसु को समझ नहीं आता तो शीशंग उसको इशारा करता है नीचे। तो वुसु को पता चलता है क्या शिट, दोनों अभी तक नहीं सोए साथ, उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ। कहता है कि तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद शीशंग भी लाइक तो क्यों ना हम उन दोनों से कल पूछें कुछ, और हम
कुछ एक्ट करें जिससे हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और दोनों का काम भी बन जाएगा। और एकदम से शीशेंग उसको किस करता है, सो स्वीट, आई लव देम, आई सो लव देम, ओह लुक एट दिस सीन, सो गुड। यहाँ पर हम देखते हैं वुसु जो होता है शुआई को पटाने के लिए एक्ट करता है, एंड दिस एक्ट इज़ सो गुड। वाओ, आई एम जस्ट लव विद दिस एक्ट। जो इन लोगों जो प्लानिंग था ना, मैंने आपको बताया था गाइस, अगर आप लोगों को पता होगा, कि एक्चुअली शीशेंग और वुसु मिलके इन दोनों को करवाएंगे, लाइक कि इन दोनों को ऐसे करेंगे, प्लानिंग करेंगे, तब जाके दोनों फिजिकल होंगे। मैंने आपको बताया था। ओके, तो उसके बाद यहाँ पे सेम वुसु आता है रोते हुए, और एक्चुअली वुसु उसको बोलता है कि शीशेंग मेरे को प्यार नहीं करता, ये नहीं करता, वो सिर्फ तेरे बारे में तारीफ़ करता है, हर चीज़ में तू अच्छा है, वो तुझको मेरे को कंपेयर करता है, शीशेंग से मुझे ब्रेकअप करना है, ये वो करके। तो उसके बाद उसको लगता है ये फिर से नाटक कर रहा है। फिर जैसे वो वुसु का रोना देखता है तो शायद समझ जाता है कि कुछ ना कुछ हुआ है ज़रूर दोनों के बीच। और उसके बाद यहाँ पे शोए उसको पहले इग्नोर करता है और जाके अपनी टेबल पे बैठ जाता है, सीट पे। और फिर उसके बाद वहाँ पे दोबारा से ये होता है कि ऐसे, शीट है तो मेरी बात ही नहीं सुन रहा, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और उसके बाद वुसु दोबारा उसके पास जाता है और वो अपने हाथ पे कुछ लगा के आता है, चोट वोट झूठी। और उसके बाद जैसे शिवा उसको देखता है तो उसके बाद कहता है कि क्या ये कैसा हुआ। तो उसके बाद वो कहता है कि मैंने शीशेंग से कुछ बोला था, ओके, तो मुझे रात को गलती से उसको लात लग गया था और शीशेंग ने मेरे को मारा। और उसके बाद यहाँ पे शुए को बहुत गुस्सा आता है और कहते हैं क्या शीशेंग तेरे साथ ऐसे कैसे कर सकता है, अब भी बताता हूँ मैं उसको, ये वो करके शुआ गुस्सा हो जाता है। और उसके बाद फाइनली वो सभी लाइक यस मेरा काम हो गया। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वुसु घर नहीं जाता है, वो एक्चुअली श्वेय के घर पर रहता है, रोता रहता है, नाटक करते हुए रोता ही रहता है, रोता ही रहता है। श्वेय उसको चुप कराने की कोशिश करता है बट वो नहीं चुप होता है। जैसे श्वेय गौशेंग को मैसेज करता तो वो उसका फ़ोन ले लेता है और फिर दोबारा रोने लग जाता है। और श्वेय बेचारा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, ओके मत रो मत रो। जैसे ही वो उसको मैसेज करता है फिर से वो उसका फ़ोन ले लेता है और कहता है कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए करके उसका बार बार फ़ोन लेके भाग जाता था वुसु और नाटक करने लगता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे शिवाई एक लाइन क्या बोलता है कि वाह, लड़के बिल्कुल एक पीरियड्स के जैसे होते हैं, अगर उनका आए तो मूड स्विंग होता है और अगर ना आए तो उसके बाद उसमें टेंशन बढ़ती है। वाह, कहाँ से लाते हैं ये लोग ऐसी लाइन, आई एम लविंग इट। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं जैसे शिवाई सो जाता है तो चुपके से वो सो जाता है सीधा वॉशरूम में, ओके। और वो सीधा शीशेंग से जाके बात करता है और कहता है कि यार ये वो करके उसको पूरी प्लानिंग बता रहा होता है। तो उसके बाद यहाँ पे शीशेंग कहता है तेरा प्लान कितना लंबा चल रहा है कि मैं तेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ, ये वो करके तेरे को जो भी करना है जल्दी कर। तो उसके बाद वो कहता है तू मेरे को बस 1 हफ़्ता दे। तो उसके बाद शीशेंग कहता है 1 हफ़्ता, सिर्फ 3 दिन मिल रहा है तेरे को, वे प्लीज़ यार, मैं एक दिन तुझसे दूर नहीं रह पा रहा हूँ, तुझे जो करना है वो कर, वरना मैं शिवाई को उठाऊंगा, उसको मतलब कुछ ड्रग्स दे दूंगा और सीधा उसको गौशेंग के बेडरूम में मैं उसको बांध के आ जाऊंगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली ये लोग मान जाते हैं। एंड गाइस मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये सीन यहाँ पे नहीं ख़त्म होता है, एक्चुअली नोवेल में पूरा इनका यहाँ पे रोमांटिक सीन है, ओके, मैं आपको ज़रूर दूंगी, जस्ट थोड़ा सा वेट करो। और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि श्वेया आ जाता है और कहता है कि किससे बात कर रहा है, और यहाँ पे वुसु मरने की एक्टिंग करने लगता है, सुसाइड करने की। तो उसके बाद ये कहते हैं वैसे तू क्या कर रहा है, प्लीज़ दावे ऐसा मत कर, ठीक है, तुझे शीशंग से कोई अच्छा मिल जाएगा, शीशंग को तो मैं छोड़ूंगा नहीं, अगर तेरे को कुछ हो गया ना तो मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि वुसु और शीशंग शॉपिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पे शीशंग सारा सामान अपने कार्ट में रखता रहता है, डालते रहता है, डालते रहता है, डालते रहता है, जो भी वुसु को पसंद होता है। और वुसु वहाँ पर देखता है कि कुछ लिखा हुआ होता है मदर्स डे करके, और जैसे शीशंग उसको देखता है तो वो उसको कहता है चल चल वहाँ पे चल कुछ है, और उसको ले जाता है फिर से। और इधर हम देखते हैं कि जो शीशंग होता है वो वुसु की जगह बैठ के ऑफिस में सारा काम उसका संभाल रहा होता है। वहाँ पे एक मैनेजर आता है, एक्चुअली जो इनका कोवर्कर है वो आता है वहाँ पे और कुछ पेपर्स पे साइन वाइन करवाता है, और शीशंग बिना पढ़े उस पर साइन कर देता है, उस पर ट्रस्ट करके। और इधर हम देखते हैं कि गाओशेंग और शुआई एक्चुअली केक बना रहे होते हैं। ओह दे आर सो स्वीट, ओ माई गॉड, केक मेकिंग, आई एम सो ग्लैड टू सी दिस सीन। वेल, यहाँ पर हम देखते हैं कि फाइनली केक रेडी हो जाता है। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि जो ये होता है, ये जैसे ही इसको टेस्ट करवाता है एक्चुअली, तो केक बिल्कुल बेकार बना हुआ होता है। तो उसके बाद श्वेय कहता है कि अगर तूने कभी भी केक खोलने की सोची ना, शॉप, तो तू
पूरी तरीके से फेल होने वाला है क्योंकि केक बिल्कुल भी टेस्टी नहीं है। ओ फिर भी वो उसको खिलाता है और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि ये कहता है कौशिक कि वेल उसकी टेंशन मत ले क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्नेक का फार्म है तो मैं उसको बेच दूंगा ये वो करके और उसके बाद मैं हमारी शादी के लिए पैसे जमा करूंगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये कहता है कि वेल तुझसे शादी कौन करेगा, हाँ मुझे फील सैड हो रहा है उसके लिए जो तुझसे शादी करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे ये लोग ऐसे बात करने लगते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे कौशिक कहता है कि मैं उससे तब तक पूछता रहूँगा जब तक वो मुझसे हाँ ना कह दे। तुझे तो पता है ना कि मैं कैसा हूँ, है ना। और उसके बाद वो सीधा श्वेय को हक करता है। और वी ऑल नो व्हाट्स गोना हैपन बिटवीन यू गाइस। और इधर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जो शीशंग होता है वो कहता है कि आई यू रेडी, और वुसु अपने ही दुनिया में खोया हुआ रहता है। फिर दोबारा से शीशंग निकल के कहता है वुसु तू रेडी है, तो वुसु कहता है और इधर हम देखते हैं कि वुसु और शीशंग ऊपर होते हैं और बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे होते हैं। वाओ दिस सीन इज सो गुड, सो हैप्पी हैप्पी, फाइनली माय बेबी इज हैप्पी। बट गाइस मैं बता रही हूँ इन लोगों ने ये सीन ना ऐड करा है। एक्चुअली यहाँ पर ये सीन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा सीन है, बहुत रोमांटिक सीन है। मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, मैं कुछ भी मिस नहीं करूँगी। जब सीरीज़ ख़त्म हो जाएगा तो एपिसोड 25, 26, 27, 28, 29, 30, मुझे नहीं पता कितने एपिसोड में बनाऊंगी, बट वेल आपको मैं कुछ भी मिस नहीं करने दूंगी। ओके सो थोड़ा सा वेट करना मेरा। ओके तो इधर हम देखते हैं कि बहुत सारे हैप्पी सीन मैंने इतनी बकवास इसलिए करी है ताकि मैं आपको यहाँ पे सीन दे पाऊँ इनका स्वीट स्वीट एंड अ लिटिल बिट किस। या प्लीज़ अच्छे से किस करो ना यार, आई एम वेटिंग। और उसके बाद फाइनली गाड़ी रुक जाती है और शीशा कहता है तू खुश है, तो वसु कहता है और उसके बाद ये कहता है कि वसु जब हम दोनों अलग थे तो तूने मुझे मिस किया, तो यहाँ पे वसु कहता है नहीं, बट एक्चुअली सबसे ज़्यादा वसु ही मिस करता है शीशंग को। और उसके बाद शीशंग भी लाइक और ये कहते हैं क्या हुआ। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है कि पता है तुझे हम इतने दिन से नहीं मिले थे, ऐसा लग रहा था कि 10 साल हो चुके हैं कि हम साथ नहीं मिले, ये वो करके बोल रहा होता है। और उसके बाद वसु कहता है कि मुझे पता है, और फिर ये लोग पास्ट की बात करने लग जाते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे ये शीशंग कहता है कि वेल जो हुआ हुआ, ठीक है, आज से जो भी कुछ होगा तू मुझे कभी भी कुछ नहीं छुपाएगा, ठीक है, तू मेरे को सारी चीज़ें बताया करेगा। तो यहाँ पे वसु कहता है ज़रूर, मैं तुझे सारी चीज़ें बताया करूँगा, ओके, कुछ नहीं छुपाऊँगा। हाँ सो स्वीट। ओके और शीशंग कहता है कि ओके तो प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है, अब हम पास्ट के बारे में बिल्कुल बात नहीं करेंगे, प्रॉमिस। और उसके बाद यहाँ पे इनका होता है पिंकी प्रॉमिस एंड ऑब्वियसली डील। Wow, this scene is so cute and look at the scene, man. I'm so happy. और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि श्वेय जो होता है वो एक्चुअली बैठ के अपने घर में फ़ोन देख रहा होता है और एकदम से लाइट चली जाती है। और ऑब्वियसली जो श्वेय के साथ हुआ है उससे उसको ट्रॉमा हो चुका है, तो उसको डर लगता है अंधेरे से। तो उसके बाद इधर वो कॉल करता है, कहता है कि यहाँ पे लाइट वाइट चली गई है। तो फ़ोन से आवाज़ आती है कि सुबह तक लाइट आएगी, अभी हम ठीक कर रहे हैं ये वो करके। तो वो सीधा गौशिंग को कॉल करता है और कहता है कि मेरे घर की लाइट चली गई है। तो गौशिंग की आवाज़ आती है एकदम से कि ठीक है मैं लेने आ रहा हूँ। और ये बात सुन के श्वाय खुश हो जाता है, उसके बोलने से पहले ही गौशिंग बोल देता है। तो और उसके बाद गाइस मैं यहाँ आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि ये सारा प्लान गौशिंग का ही होता है। ओके एंड ये प्लान तो कुछ भी नहीं है, नोवेल में इतना फ़नी प्लान था ना इसका, पूरा दिखाया गया है, तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। वेल उसके बाद यहाँ पे देखते हैं हम कौशिंग उसको टच करने की कोशिश करता है, पर श्वेय भी लाइक छोड़ना क्या कर रहा है, छोड़ना क्या कर रहा है, बार बार उसको हटाते रहता है। जहाँ पर भी वो हाथ रखता है श्वेय उसको टच ही नहीं करने देता है। फिर एकदम से हम देखते हैं कि कौशिंग उसके ऊपर आके ले जाता है और कहते हैं कौशिंग मत कर। फिर कौशिंग भी लाइक ओके मैं सो रहा हूँ। और उसके बाद यहाँ हम देखते हैं कि श्वेय उसको देखने जाता है कि ये एक्चुअली सो गया है क्या। और उसके बाद एक्चुअली कौशिंग नहीं सोता है और सीधा उस पर अटैक कर देता है। कहते हैं कि तुझे क्या लगा हाँ कि मैं सो रहा हूँ, तो फिर तेरे माइंड में क्या चल रहा है। और जैसे वो उसको किस करने जाता है नहीं करता, सीधा फॉरहेड पे किस करता है। गौशिंग इज सो स्वीट और कहता है कि मैं कुछ नहीं करूँगा, ओके सो जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे वो दूसरी साइड चले जाता है अपने, और यहाँ पे श्वेय कितने अच्छे से स्माइल कर रहा है कि ये मेरे परमिशन के बिना कुछ नहीं करेगा। और इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं श्वेय शीशंग के पास आता है और सीधा आके उसको गाली देता है और पंच मारने वाला होता है, पर शीशंग हट जाता है और श्वेय नीचे गिर जाता है। सो फनी। बट फिर उसके बाद श्वेय उसके ऊपर चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुझे पता है हाँ कि वुसु मरने वाला था कल। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग थोड़ा सा शॉक होता है अंदर से कि ये कैसे हुआ करके।
फिर उसके बाद वो कूल बनता है और कहता है कि तो क्या वो मर गया? तो शुआई कहता है अगर उसको कुछ हो जाता ना तो मैं तुझे नहीं छोड़ता, ठीक है? तो फिर उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है अच्छा, तो वो मरा कि नहीं मरा? तो उसके बाद यहाँ पे शुआई बताता है कल रात को वो ऑलमोस्ट बाथटब में डूबने वाला था, वो तो मैंने उसको जाके बचा लिया। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग कहता है कि तो जहाँ तक मुझे लगता है तू और गाओशेंग के बीच अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे तू चाहिए, ऐसा करके मतलब वो उसको भड़का रहा है कि अगर तू गाओशेंग के साथ नहीं जाएगा तो मैं तेरे पास आ जाऊँगा समथिंग करके, तो ताकि शुआई डर जाए और गाओशेंग के पास चले जाए। और उसके बाद यहाँ पे शीशंग उसको बोलता भी है डायरेक्टली कि मैं गाओशेंग के सारे पार्टनर के साथ सोना चाहता था और उनमें से सबसे ज़्यादा तेरे साथ। और फिर उसके बाद यहाँ पे शुआई डरने लगता है और अपने आप को छुपा लेता है और कहता है कि प्लीज़ वुसु का मूड अभी बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो तुझे उसके पास जाना चाहिए, मेरी बात मत कर। और उसके बाद ये सब डर के बोल रहा होता है एंड शीशंग कितना मज़ा ले रहा होता है एक्चुअली अंदर से। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं शीशंग उसको छोड़ देता है और शुआई वहाँ से चले जाता है। और उसके बाद यहाँ पे सीधा शीशंग अपना फ़ोन उठाता है और वो वुसु को कॉल करता है और कहता है कि तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं, तूने क्या किया हाँ? और उसके बाद इधर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जो वुसु होता है वो शुआई के घर में बैठ के आराम से चिप्स विप्स खा रहा होता है और जैसे वो देखता है कि डोर पे कोई आ गया है तो फिर से वो चिप्स छुपा देता है और फटाफट रोने लग जाता है। फिर उसके बाद शुआई आता है और उसके बाद यहाँ पे शीशंग भी उसके साथ होता है। तो शीशंग आके कहता है कि बस कर, रोना बंद कर, क्योंकि वो वुसु से रूडली बात कर रहा है शुआई के सामने उसको दिखाने के लिए। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि शुआई उसको आंखें दिखाता है और कहता है कि तुम दोनों बात करो, ठीक है, मैं बाहर खड़ा रहता हूँ। तो उसके बाद इन लोगों को लगता है कि वो चले गया है, बट एक्चुअली जो शुआई होता है वो वहाँ ही खड़ा रहता है गेट पे और इन दोनों को भी पता होता है कि ये हमारी बात तो ज़रूर सुनेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पे जानबूझ के शीशंग वुसु के ऊपर चिल्लाते रहता है पर उसको सीक्रेटली हग करके रखता है क्योंकि दिख थोड़ी ना रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे वुसु शीशंग को पीछे हटा देता है और कहता है कि मुझे कोल्ड हो रहा है, प्लीज़ मेरे पास मत आ। तो उसके बाद यहाँ पे शीशंग बोलता है तुझे कोल्ड कैसे हुआ? फिर वुसु बताता है कि रात के वजह से। हाँ, रात के वजह कुछ और ही सीन था गाइस, मैं आपको बताऊंगी, डोंट वरी ओके। तो उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों बहुत मज़े कर रहे होते हैं। शीशंग जैसे उस वुसु को स्पैंक करता है, वुसु जोर से चिल्लाता है आओ करके, तो उसके बाद श्वेय को लगता है कि इसने दोबारा मारा और जैसे श्वेय आता है तो दोनों नाटक करने लग जाते हैं और वुसु कहता है कि देख इसने मेरे को फिर से मारा। तो श्वेय कहता है कि ओए मैं तेरे को छोड़ूंगा नहीं, मार दूंगा। और यहाँ पे शीशंग भी कितना कूल बन रहा होता है, झूठ मूठ का वुसु को मारने लग जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली शुआई शीशंग को सच में ना मारना लग जाए तो इसलिए वुसु उसको रोक लेता है। और उसके बाद कहते हैं कि सब मेरी गलती है, मेरी वजह से ये हुआ वो हुआ करके, ठीक है, मैं बहुत ईजी हूँ ना इसलिए मेरे साथ ऐसे हो रहा है वो हो रहा है करके। तो उसके बाद शुआई को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, बहुत ज़्यादा, पर वुसु उसको रोक के रखता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक्चुअली फाइनली जो शुआई होता है वो बोल देता है कि तुम लोग यही चाहते हो ना, ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ गाओशेंग के पास। तो उसके बाद यहाँ पे वसु उसको रोकता कहता है कि नहीं नहीं नहीं, तू गाओशेंग के पास मत जा मेरे लिए प्लीज़, अगर गाओशेंग ने भी तेरे साथ कुछ कर लिया, वो तेरे को मिल गया तो वो तेरे को प्यार नहीं करेगा, फिर तेरे को छोड़ देगा, ये वो करके, प्लीज़ जो मैंने गलती किया वो तू मत कर। तो शुआई कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये देखना चाहता है ना कि सोने के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा, तो मैं जा रहा हूँ गाओशेंग के पास। और उसके बाद यहाँ पे वसु उसको रोकने की कोशिश करता है बट शुआइब उसको ज़बरदस्ती छुड़ा के चले जाता है वहाँ से। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वुसु और शीशंग का प्लान फाइनली सक्सेस होने वाला होता है, बट ऐसा होगा नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज आई नो। और उसके बाद इधर हम देखते हैं कि शीशंग बड़े प्यार से वुसु को चिप्स विप्स खिलाता है। और फिर उसके बाद यहाँ पे दोनों बात कर रहे होते हैं तो शीशंग कहता है वो गुस्सा नहीं होगा, तो वुसु कहता है नहीं नहीं, वैसे भी उसने जो किया था हाँ उसके वजह से और गाओशेंग के वजह से ही तो मैं तेरे हाथ में लगा था, है ना, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है मेरा रिवेंज लेने का। मैंने गाइस आपको बताया था कि गाओशेंग और शुआई के बीच जल्दी कुछ नहीं होगा, ये दोनों ही मिलके दोनों के बीच करवाएंगे रोमांटिक सीन्स एंड हियर इज़ हैपनिंग। बट एक्चुअली दोनों बात कर रहे होते हैं और शुआई रूम में आ जाता है, उसको सब पता चल जाता है कि ये इन दोनों का प्लान था। और फिर उसके बाद वुसु समझाने लगता है कि यार सॉरी सॉरी ऐसा कुछ भी नहीं था, बट शुआई नहीं मानता और कहता है कि बड़ा मज़ा है ना मेरी फीलिंग के साथ खेल के ये वो करके। और शुआई चले जाता है गुस्सा करके वहाँ से और बेचारा ये वुसु कहता है शिट हमारा प्लान ओवर हो गया, सब खत्म हो गया। तो शीशंग कहता है प्लान बी, कहता है हाँ प्लान बी। और फिर उसके बाद इधर हम देखते हैं कि वुसु क्या एक्टिंग करता है ना यार, आई लव हिम,
और वो गौशिंग को कॉल करते हुए कहते कि ये हो गया वो हो गया प्लीज़, और कैसे बात कर, तो माय गॉड। और इतने में गौशिंग कॉल काट देता और ही भी लाइक ओ उसने फ़ोन काट दिया। और उसके बाद इधर शीशंग और वुसु स्माइल करते हैं, वाह सो स्वीट। वेल यहाँ पर हमारा एपिसोड 20 ख़त्म होता है। एपिसोड 21 देखने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो में लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, आई होप यू रियली लाइक दिस वीडियो। बाय बाय।